Hello students, in this video we will see real definition of sine and cosine. Also we will see domain and range of trigonometric functions and then we will cover reduction formulas. चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. हेडिंग डाल लेते हैं बच्चे. रियल डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन. ठीक, इसके लिए बेटा एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं रेडियस आर का. ठीक, और उस पर एक पॉइंट ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y. ठीक, उस पॉइंट P से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं OX या फिर x एक्सिस पर. ठीक है, और एंगल ये OP OX के साथ एंगल x बना रहा है. ठीक है, ऐसा कह सकते हैं. ठीक है, देन हम जो डिफाइन करते हैं एंगल x ना लेके यहाँ पे आप थीटा ले, x यहाँ भी ले रखा है. तो देखो बेटा, बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. परपेंडिकुलर का मतलब है PM, ओके, और हाइपोटेन्यूज का मतलब है OP. तो यहाँ पर साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो y हो गया, PM की वैल्यू y और OM की वैल्यू x है, और OP इज r. ठीक है, तो PM इज y, OP इज r, सो y अपॉन r. ठीक है, अब देखो रियल डेफिनेशन की क्या बात है. रियल डेफिनेशन में कुछ ज्यादा है नहीं, बस ये है कि मैं इस y बाय r को कुछ ऐसे लिखूंगा, y कोऑर्डिनेट. इनफैक्ट जो y है मैं उसको ही लिख रहा हूं y कोऑर्डिनेट ऑफ P अपॉन रेडियस ऑफ दिस सर्कल. ठीक है, बस ये कह लीजिए यही रियल डेफिनेशन है साइन की. इसी तरीके से अगर मैं cos थीटा की बात करूं तो cos थीटा क्या होता है बेटा, P दैट इज OM ऑन हाइपोटेन्यूज दैट इज OP. तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि cos थीटा इज नथिंग बट x अपॉन r. तो अगर मैं रियल डेफिनेशन की बात करूं तो cos थीटा के लिए क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ P अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक, तो बस यही मुझे बात करनी थी रियल डेफिनेशन के. ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा. ठीक है, बस बट इसकी इंपॉर्टेंस को हल्के में मत लेना. ठीक है, क्योंकि जो भी होने वाला है इसके बेसिस पे होने वाला है. ठीक, अगर मैं बात करूं यहां पर, अगेन मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया. ठीक है, अब बेटा देखो मैंने यहां पर फिर से एक एक्स वाई प्लेन बनाया, 4 क्वाड्रेंट बनाए. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे. क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा. साइन पॉजिटिव से मतलब है कि y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, रेडियस तो पॉजिटिव है ही, साइन पॉजिटिव हो गया. कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव से मतलब है कि x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा. साइन पॉजिटिव हो गया, कॉस पॉजिटिव हो गया, तो कॉसेक पॉजिटिव हो गया और सेक पॉजिटिव हो गया. राइट, अब अगर टेन की बात करें
तो टेन होता है साइन अपॉन कॉस। अब पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट? तो टेन पॉजिटिव हो गया और टेन पॉजिटिव हो गया तो कॉट पॉजिटिव हो गया। आ रही है बात समझ? इसका मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव हो गए। अब बात करेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही साइन पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि y पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहता है। साइन पॉजिटिव तो कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है। अब बात करें कॉस की, तो बेटा कॉस के लिए तो x नेगेटिव हो गया। अगर x नेगेटिव हो गया तो कॉस नेगेटिव तो सेक नेगेटिव, राइट? अब एक मतलब कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो मुझे टेन तो नेगेटिव मिलेगा, टेन नेगेटिव मिलेगा तो कॉट भी नेगेटिव मिलेगा, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अगर बात करें तो साइन नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव क्योंकि y नेगेटिव, बिकॉज y नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉस भी नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव क्यों? क्योंकि x नेगेटिव, x नेगेटिव। अब साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव, तो टेन कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा क्या? तो इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? टेन पॉजिटिव। टेन पॉजिटिव है तो बेटा कॉट भी पॉजिटिव होगा, यस। इसका मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव। अच्छा साइन पॉजिटिव है, सॉरी साइन नेगेटिव है तो कॉसेक भी नेगेटिव होगा और कॉस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव होगा। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अब आ जाते हैं बच्चे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव तो साइन नेगेटिव, बिकॉज y नेगेटिव। बट cos पॉजिटिव क्यों? क्योंकि x पॉजिटिव। अब साइन नेगेटिव cos पॉजिटिव, तो पहले तो लिख देते हैं cos पॉजिटिव तो sec भी पॉजिटिव, राइट? अब साइन नेगेटिव है cos पॉजिटिव है तो टेन नेगेटिव हो गया, टेन नेगेटिव हो गया तो कॉट नेगेटिव, ठीक है बच्चे। तो यहां पर हम किसकी हेल्प से देख गए? साइन और कोसाइन की डेफिनेशन से हमने साइन पर कमेंट कर दिया, ठीक है। चलिए अब डोमेन एंड रेंज पर और बात कर लेते हैं। हेडिंग डालेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो बेटा हम ये देख रहे हैं कि अभी हमने एक यूनिट सर्कल एक सर्कल कंसिडर किया था जिसका रेडियस r था, राइट? तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a के लिए r,0 और a डैश के लिए -r,0, b के लिए 0,r और b डैश के लिए 0,-, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूं कि जो फ्रॉम फिगर हमने बेटा cos थीटा को डिफाइन किया था y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट अपॉन r, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पर जो x है, x कहां से कहां तक लाई कर सकता है? -r से r लाई कर सकता है, ठीक है। तो मैं जो x है -r से r के बीच में लाई कर सकता है और r भी हो सकता है। जब r होगा तो p a पर लाई करेगा, उस केस में थीटा 0 हो जाएगा, राइट? तो अगर मैं डिवाइड कर दूं तो x बाय r जो है वो बेटा -1 से 1 दिखेगा, ठीक है। और cos x बाय r क्या है? cos थीटा, तो cos थीटा जो आ गया वो -1 से 1 आ गया। इसी तरीके से मैं साइन थीटा भी बोल सकता हूं,
साइन थीटा क्या था, y बाय आर था, राइट। तो मैं जानता हूं कि जो y है वो भी माइनस आर से आर के बीच में लाई कर सकता है, मीन्स y बाय आर जो है वो भी -1 से 1 क्लोज जाएगा, मीन्स साइन थीटा जो है वो भी -1 से 1 जा सकता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई किसके, साइन और कॉस के रेंज की, ठीक। चलिए अब एक बात बताइए यार मेरे को, कि मेरे को किसने रोका है, आप मूव करिए, आप यहां भी हो सकते हैं, कभी यहां भी हो सकते हैं, कभी यहां भी हो सकते हैं, आप मूव करते रहेंगे तो थीटा कुछ ना कुछ तो जनरेट होता ही रहेगा। आ रही बात समझ में, कभी कहीं पर भी है ना, आप तो फ्री हैं, आप कहीं भी जाइए, कुछ ना कुछ तो थीटा मिल ही जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो डोमेन हो गया वो ऑल रियल हो गया, किसके लिए, साइन और कॉस के लिए। ऑल्सो थीटा कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक। तो यहां से मैंने रेंज देख ली है, रेंज ऑफ कोसाइन इज -1 to 1 क्लोज, और यहां से बेटा मैंने रेंज ऑफ साइन देख ली है, रेंज ऑफ साइन -1 से 1 क्लोज। तो यहां से मैंने क्या देख लिया है, डोमेन ऑफ साइन और डोमेन ऑफ कोसाइन, वो क्या है, ऑल रियल, ठीक। तो यहाँ पर बात हुई है डोमेन एंड रेंज की, साइन और कोसाइन के लिए, साइन एंड कोसाइन के लिए, ठीक है। बाकी औरों के लिए भी बात कर लेते हैं। ऑल्सो लेट y इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से मैं देख रहा हूं बेटा कि जो y का रेंज आ गया वो -1 से 1 आ गया, ठीक है, जैसा अभी हमने देखा है। अब अगर मैं बात करूं तो थोड़ा मैं रेंज तो निकालना सीख ही चुका हूं ना क्लास 11th के अंदर, मतलब रिलेशन एंड फंक्शन में। तो y -1 से 0 ओपन की बात कर सकते हैं, यूनियन y 0 ओपन से, अच्छा एक्चुअली में ये 0 माइनस है, मतलब कि लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 0, तुम कह सकते हो -0.00001, ऐसा कुछ कह सकते हो, ठीक है। और ये 0 प्लस है, मतलब 0.0001 टाइप, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल लेता हूँ, 1/y करता हूँ, तो इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। यूनियन 1/y और ये हो जाएगा 1/0। तो बेटा 1/1 इज 1/sin थीटा, तो 1/0 का बेटा मतलब है -इंफिनिटी, ठीक है, और ये हो गया -1, ठीक। यूनियन 1/sin थीटा, 1/1 का मतलब है 1, 1 से 1/0 प्लस, 0 प्लस का मतलब है 1/0 प्लस का मतलब है इंफिनिटी, ठीक है। तो 1/sin थीटा बेटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का जो इंटरवल आ गया वो -इंफिनिटी से -1 आ गया, यूनियन कॉसेक थीटा 1 से इंफिनिटी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि रेंज कॉसेक थीटा का जो इंटरवल आ गया बेटा, कॉसेक थीटा का जो इंटरवल आ गया -इंफिनिटी से -1 क्लोज, यूनियन 1 क्लोज से इंफिनिटी। तो मैं कह सकता हूँ रेंज ऑफ बेटा ये आपका रेंज आ गया, ठीक है, कॉसेक थीटा का। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ जिस तरीके से मैंने
कॉसेक का रेंज निकाला, इसी तरीके से मैं सेक का रेंज भी निकाल सकता हूँ। सेक थीटा का इंटरवल भी सेम ही आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज यूनियन 1 क्लोज से इन्फिनिटी, राइट। ठीक है। ऑल्सो अगर डोमेन की बात करें तो बेटा डोमेन बेटा अगर डोमेन की बात करें तो साइन थीटा जो कॉसेक थीटा है वो 1/sin थीटा, ठीक। तो अगर मैं कॉसेक थीटा को डिफाइन करना चाहता हूं तो साइन थीटा को जीरो नहीं करना है मेरे को, राइट। तो अगर मैं कहूं देयरफॉर फॉर cosec theta to be defined, sin theta cannot be zero, ओके। साइन थीटा जीरो ना हो इसका क्या मतलब है, साइन थीटा कब जीरो नहीं होगा, जब थीटा एन पाई नहीं होगा। एन पाई मतलब 0, पाई, 2 पाई, -पाई, -2 पाई एंड सो ऑन, ठीक। इन सभी पर साइन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए हम डोमेन की अगर बात करेंगे, डोमेन ऑफ कॉसेक थीटा, तो वो मैं ऑल रियल तो बोलूंगा, साथ में क्या माइनस करूंगा, एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो सिमिलरली मैं डोमेन की बात करूं किसके, सेक के, तो सेक थीटा क्या है, 1/cos थीटा, ठीक है। तो फॉर सेक थीटा टू बी डिफाइंड cos थीटा कैन नॉट बी जीरो। cos थीटा को जीरो नहीं रखना है मेरे को, तो cos थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा 2n+1 π/2, या ऐसा कह सकते हो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 होता है। तो मैं लिख दूं थीटा कैन नॉट बी 2n+1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो अगर मैं डोमेन ऑफ सेक थीटा की बात करूं तो वो क्या है, ऑल रियल एक्सेप्ट 2n+1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z, राइट। चलिए ऑल्सो बेटा बात दो टेन की हो रही है, ठीक है। तो टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो यहां पर बच्चे साइन थीटा -1 से 1 है ना, एंड कॉस थीटा भी -1 से 1, ठीक। अब साइन थीटा और कॉस थीटा -1 से 1 है, तो दोनों का कोशिएंट, अगर मैं कोशिएंट की बात करूं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा की बात करूं, तो वो तो ऑल रियल हो जाएगा, है ना। वो ऑल रियल इसलिए हो जाएगा कि अगर मैं बोलूं कॉस थीटा जीरो को अप्रोच कर जाए, तो कॉस थीटा अगर जीरो को अप्रोच कर जाएगा, वो छोटे से अगर छोटा होगा, तो जैसे जैसे कॉस जीरो को अप्रोच करेगा वैसे वैसे टेन थीटा किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, इस जीरो को अप्रोच करेगा फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। अगर मैं बात करूं कॉस थीटा जीरो को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो टेन थीटा किसको अप्रोच करेगा, माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। इसलिए जो रेंज आती है टेन थीटा की वो क्या आती है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ठीक। ओके। ऑल्सो अगर बात करें टेन थीटा
फिर से वो मैं बोलूं, फॉर टेन थीटा टू बी डिफाइंड, यहाँ पे कॉस थीटा क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, कॉस थीटा जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि थीटा कैन नॉट बी 2n+1 इंटू पाई बाई टू वेयर n बिलोंग्स टू z। मतलब डोमेन ऑफ टेन थीटा is all real except 2n+1 into pi by 2 where n belongs to z। ठीक। अच्छा, बात करें किसकी, साइन की। अगर साइन थीटा इसको अप्रोच करेगा जीरो को, ठीक है, तो उस केस में कॉट थीटा किसको अप्रोच करेगा, वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, अगर साइन थीटा जीरो प्लस को अप्रोच कर रहा है। क्योंकि बेटा यहाँ पे कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। एंड इफ sin theta approaches zero from left, then cot theta will approach to minus infinity। ठीक। तो यहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ रेंज ऑफ cot थीटा की, तो रेंज ऑफ cot थीटा भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी बन जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर cot थीटा टू बी डिफाइंड, sin theta cannot be zero, implies theta cannot be n pi where n belongs to z। ठीक। इसका मतलब डोमेन ऑफ कॉट थीटा क्या हो जाएगा बेटा, ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है। तो यहाँ पे हमने छह के छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज पर बात कर ली, ठीक है। एक टेबल बना के एक साथ लिख लेते हैं। साइन थीटा का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल। कॉस थीटा का डोमेन ऑल रियल। टेन थीटा का डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट 2n+1 into pi by 2 where n belongs to z। cot theta का डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट n pi where n belongs to z। sec theta का डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट 2n+1 into pi by 2 where n belongs to z। cosec theta का डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट n pi where n belongs to z। राइट। sin थीटा का रेंज -1 to 1 क्लोज्ड, cos थीटा का रेंज -1 to 1 क्लोज्ड, tan थीटा का रेंज ऑल रियल, cot थीटा का रेंज ऑल रियल, sec थीटा का रेंज -इंफिनिटी से -1 क्लोज्ड यूनियन 1 to इंफिनिटी। ठीक है। और कई बार हम ऐसे भी बोल देते हैं ऑल रियल एक्सेप्ट -1 to 1 ओपन। ठीक है, कई बार ऐसे भी लिख देते हैं। cos थीटा का रेंज भी यही आएगा, -1 से माइनस इंफिनिटी से -1 क्लोज यूनियन 1 क्लोज टू इंफिनिटी और ऑल रियल एक्सेप्ट -1 to 1। ठीक। चलिए, तो बेटा मैंने ये टेबल बना दी है, इसमें छह के छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे रिडक्शन फॉर्मूलेज का। रिडक्शन फॉर्मूलेज हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट वन इज बच्चे 90 माइनस थीटा रिडक्शन। भी समझ आ जाएगा ये क्या है। तो सर्कल ड्रॉ किए मैंने रेडियस आर के लिए। एक पे पॉइंट पी लिया, ठीक है, एंगल थीटा राइट, और दूसरा सर्कल ड्रॉ किया सेम रेडियस पर, ठीक है। यहां मैंने थीटा लिया है, ये एंगल मैंने 90 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, ये तो तुम खुद जानते हो, ये पॉइंट अगर
एक्स पी एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। बात को समझना बेटा, ये अगर थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल आप ही थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलते हो, इसको मैंने ओ पी एम बोल दिया, इसको मैं ओ डैश पी डैश और एम डैश बोल देता हूँ, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ओ पी एम is congruent to triangle P dash O dash M dash, right? Angle, side and angle, angle, side, angle, angle, side, angle, congruency, ठीक है बेटा। तो अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूं कि OP is equal to P dash O dash, right? OM is equal to P dash M dash and PM is equal to O dash M dash. So PM मतलब Y is equal to O dash M dash, मतलब Y बेटा ये होने वाला है, ठीक है। एंड OM मतलब यहाँ पे X, P dash M dash मतलब X ये होने वाला है। इसके चलते इस P dash के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, Y, X आ गए बच्चे। तो y कॉमा एक्स आ गए। अब हम जानते हैं कि अगर मैं साइन थीटा बोलता हूं, साइन थीटा मतलब इस थीटा की बात कर रहा हूं बेटा, ये ही एंगल डिसाइड करता है, ये एंगल। तो साइन थीटा क्या होने वाला है, इस पॉइंट के लिए बात कर रहा हूं, साइन थीटा होने वाला है पर बाय कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, ठीक। एंड कॉस थीटा होने वाला है एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होने वाला है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो है y कॉमा एक्स, मतलब x y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, दैट इज x बाय r। और cos 90 माइनस थीटा क्या होने वाला है, y कोऑर्डिनेट अपॉन r, तो x बाय r। साइन 90 माइनस थीटा y कोऑर्डिनेट अपॉन r, तो बेटा यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, x बाय r। और cos 90 माइनस थीटा क्या होने वाला है, x कोऑर्डिनेट अपॉन r, तो x कोऑर्डिनेट इज y, सो y अपॉन r। तो यहाँ पे मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि साइन थीटा जो कि y अपॉन r है वो किसके बराबर आ गया, cos 90 माइनस थीटा के बराबर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं cos थीटा किसके बराबर आ गया, साइन 90 माइनस थीटा। तो अब हम ये जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, एंड साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो ये है cos, ये है 90 माइनस थीटा रिडक्शन, ठीक है। ये हमने किसकी हेल्प से किया, वो रियल डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन, क्योंकि रियल साइन की डेफिनेशन क्या है, y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल, कोसाइन की डेफिनेशन क्या है, x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो बेटा ये पॉइंट मूव करेगा, ये पॉइंट मूव करेगा, ये पॉइंट जहां पर भी लाई करेगा, जिस भी क्वाड्रेंट में होगा, उससे मुझे एक लाइन ज्वाइन करनी है ओरिजिन से, और फिर मैं देखूंगा कि वो ओपी रियल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग बात करूंगा, ठीक है। आगे चल लेते हैं, फिर आगे और समझ आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूं। नेक्स्ट रिडक्शन आता है बेटा 90 प्लस थीटा रिडक्शन। मुझे इसमें एक ही सर्कल ड्रॉ करना है, देखिए ये थीटा है,
ये पॉइंट P है, x, y, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने x एक्सिस पर, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर m हो गया, ये थीटा है, ठीक है। बट मुझे जाना है 90 प्लस थीटा पर, मतलब इस OP को मैं कितना और एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं, 90 डिग्री, ठीक है। ये कहीं मेरे को P डैश मिल जाएगा, ठीक है। दिस वन इज 90 डिग्री, तो ये पूरा एंगल 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा हो गया, ठीक है। अब मैं पॉइंट, अब मेरे को बेटा पॉइंट P डैश के कोऑर्डिनेट्स पर बात करनी है, ठीक है। तो वो मैं कैसे फाइंड कर पाता हूँ, पहले मैं ट्राइंगल देखूंगा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी दिख जाएगा। अगर बेटा ये 90 है और ये थीटा है, तो क्या ये 90 माइनस थीटा होने वाला है? अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने एम डैश बोल दिया, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम फिगर, चलिए बेटा, तो अगर बात करें ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल ओ पी एम किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल पी डैश ओ एम डैश के, ठीक है। पी डैश ओ एम डैश के, तो मैं कह सकता हूं कि ओपी किसके बराबर होगा? पी डैश ओ एम किसके बराबर होगा? पी डैश एम डैश, एंड ओ एंड पी एम किसके बराबर होगा? ओ एम डैश, ठीक है। सो ओ पी इज आर एंड पी डैश ओ इज ऑल्सो आर, ठीक है। ओ एम इज एक्स, सो पी डैश एम डैश इज ऑल्सो एक्स, एंड पी एम इज वाई, एंड ओ एम डैश इज ऑल्सो वाई, राइट। चलिए, तो अब हम ये देख लेते हैं कि देखो यार, कोऑर्डिनेट्स लेंथ तो ये रहेगी y और x, ठीक है। बट क्योंकि पॉइंट p डैश जो है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में है, तो उसका x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट क्या है इसका? y, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस वाई कॉमा एक्स, इस तरीके से, ठीक है। तो अब बात करेंगे किस पर? साइन, साइन थीटा क्या होता है? y अपॉन आर, ठीक है। एंड कॉस थीटा क्या है? x अपॉन आर। बट अगर बात करें साइन 90 प्लस थीटा की, तो साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा के साथ जो पॉइंट मिल रहा है मेरे को, वो पॉइंट पी डैश मिल रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स माइनस वाई कोमा एक्स है, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट इसका जो है वो तो वाई कोऑर्डिनेट है ये एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स बाय आर, ठीक। और यहाँ पे अगर बात करें cos 90 प्लस थीटा की, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो माइनस वाई है, सो माइनस वाई बाय आर। बट हम जान रहे हैं यहाँ पे कि साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल दिख रहा है मुझे? एक्स बाय आर, कॉस थीटा के इक्वल दिख रहा है। और cos 90 प्लस थीटा किसके इक्वल दिख रहा है मुझे? माइनस बाय बाय आर। तो माइनस तो ठीक है, और बाय बाय आर क्या है? साइन थीटा। तो cos 90 प्लस थीटा क्या मिल गया मेरे को? माइनस साइन, ठीक है बच्चे। तो ये मुझे रिडक्शन ऑफ याद रखना है, साइन 90 प्लस थीटा इज cos थीटा एंड cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन, ठीक। चलिए थर्ड रिडक्शन करा, थर्ड इज 180 माइनस थीटा रिडक्शन। 180 माइनस थीटा रिडक्शन, तो 180 माइनस थीटा रिडक्शन क्या है? अगेन एक रेडियस आर का सर्कल कंसिडर करते हैं, ठीक है। उस पर मुझे पॉइंट पी लेना है, जिसके कोऑर्डिनेट्स में एक्स कॉमा वाई लेता हूँ। पॉइंट पी से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ एक्स एक्सिस पर, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर में एम एम बोलता हूँ, ठीक है। और ओपी कितना एंगल सबटेंड कर रही है एक्स एक्सिस के साथ, रियल डायरेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस साथ थीटा, ठीक है। मुझे जाना है बेटा 180 माइनस थीटा पर, तो 180 तो ये पूरा हो जाएगा अगर मैं ये थीटा रहने देता हूँ मैग्नीट्यूड वाई, तो ये एंगल जो बनेगा ये 180 माइनस थीटा बनेगा, ठीक है। ओके, इस पॉइंट को मैंने पी डैश बोल दिया, राइट। और ये एम डैश है, ठीक। तो सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम फिगर
triangle OPM is congruent to triangle OP dash M dash। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं कि OP इज इक्वल टू OP डैश इज इक्वल टू R, OM इज इक्वल टू OM डैश इज इक्वल टू X, क्योंकि ये X है ये Y है, ये तो X आ गया, एंड PM इज इक्वल टू P डैश M डैश इज इक्वल टू Y। ठीक है, ये Y है तो ये भी Y। ठीक, बट पॉइंट P डैश किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो -x, y बनेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ साइन थीटा y बाय आर कॉस थीटा x बाय आर। ठीक है, बट साइन 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा तो y बाय आर ही रहेगा, एंड कॉस 180 माइनस थीटा जो मिलेगा मेरे को वो -x बाय आर मिलेगा, जिसके चलते मेरे को बेटा क्या दिख रहा है? साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर दिख रहा है, एंड कॉस 180 माइनस थीटा किसके बराबर दिख रहा है? माइनस कॉस थीटा के। ठीक, तो ये बात तुम्हें समझ आ रही है कि मैं कैसे ये रिडक्शन फॉर्मूले तैयार कर रहा हूं? वो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, पॉइंट पी एक्स को वाई कंसिडर करता हूं। ठीक है, अब मुझे जिस एंगल पे बात करनी है, जिसका मुझे रिडक्शन देखना है, वो एंगल पहले मैं क्वाड्रेंट में बनाता हूं। ठीक है, जैसे मेरे को यहाँ पे 180 माइनस थीटा बनाना था। ठीक है, तो मैं जानता हूं कि 180 तो पूरा हो जाएगा एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अगर मैं थीटा लेस रखता हूं 180 से, तो 180 माइनस थीटा मिलेगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज जो एंगल इधर है राइट साइड में, वही एंगल मैंने लेफ्ट साइड में रखा। ठीक है, तो 180 माइनस थीटा मिलेगा। अब 180 माइनस थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा उसको मैंने पी डैश बोला, और उसके पहले मैं क्या करता हूं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करता हूं विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ऐसा करने के बाद फिर मैं डेफिनेशन, रियल डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन यूज करता हूं, जिसके चलते यहाँ पर मेरे को रिडक्शन फॉर्मूले मिल जाते हैं। ठीक है, ओके, अभी मैं चलता हूं 180 प्लस थीटा रिडक्शन। चलिए, अगेन मैं एक रेडियस आर का सर्कल कंसिडर करता हूं। ठीक है, अब बेटा मुझे पहले वो पॉइंट ही कंसिडर करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है। सेम काम किया मैंने, PM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, और ये OP कितना एंगल बना रही है रियल एक्सिस के साथ? थीटा। ठीक है, अब मुझे 180 प्लस थीटा जाना है। ठीक है, तो बेटा जी 180 तो पूरा यही हो गया। ठीक है, और अगर मैं थीटा चाहता हूं, मींस ये एंगल में थीटा रखता हूं, तो ये 180 प्लस थीटा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? है ना? तो यहां पर मुझे अगेन किसकी जरूरत पड़ेगी? P डैश के कोऑर्डिनेट्स। ठीक, अब देखिए बच्चे, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी 90 माइनस थीटा ही होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम फिगर ट्राइंगल OPM is congruent to triangle OP dash M dash। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो P डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? -x, -y। बेटा मैग्नीट्यूड वाइज तो ये y है तो ये भी y होगा, और ये x है तो ये भी x होगा, बट क्योंकि पॉइंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो इसका मतलब है कि उनके जो साइन होंगे वो नेगेटिव। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ साइन थीटा इज y बाय आर एंड कॉस थीटा इज x बाय आर। ठीक है, ऑल्सो
साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस वाई बाय आर एंड कॉस 180 प्लस थीटा इज माइनस एक्स बाय आर। तो माइनस वाई बाय आर का मतलब है माइनस साइन थीटा और माइनस एक्स बाय आर का मतलब है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो बेटा साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इस बात को हम लिख लें, साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक, एंड कॉस 180 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, एक फील और ले लेते हैं साथ में। जैसे मैं बोल रहा हूं साइन 180 प्लस थीटा, तो बेटा 180 प्लस थीटा, हम 180 पे तो यहां खड़े हैं, अगर ये एंगल पूरा 180 है ना, अगर मैं प्लस थीटा करता हूं तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा हूं? थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा हूं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा आना चाहिए साइन? पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव? तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है? नेगेटिव है, कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। एक फील है ना। चलिए नेक्स्ट रिडक्शन की बात करते हैं। फिफ्थ वन इज 270 माइनस थीटा रिडक्शन। रेडियस आर का मैंने सर्कल लिया, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट, उस पर पॉइंट पी लिया जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, उससे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पर जिसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम है, राइट। ओपी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ एंगल थीटा क्रिएट कर रही है। ठीक है, अब मुझे जाना है 270 प्लस 270 माइनस थीटा पर। बेटा देखिए ये 270 है, ठीक है, मेरे को माइनस थीटा रखना है। माइनस थीटा रखने से मतलब है कि ये, अगर मैं बोलता हूं कि ये थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल जो हो जाएगा यहां से लेके यहां तक का, वो 270 माइनस थीटा। ठीक है, तो बेटा ये थीटा है, ये मैंने एम डैश बोल दिया, ये पी डैश। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए, तो ये फिर थीटा होना चाहिए। ठीक है, ये थीटा हो गया। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे ट्राइंगल फ्रॉम फिगर, ट्राइंगल ओपीएम किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल पी डैश ओपीएम, पी डैश ओ एम डैश। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि ओपी किसके बराबर है? पी डैश ओके, ओ एम किसके बराबर है? पी डैश एम डैश, और पी एम किसके बराबर है? ओ एम डैश के। तो ओ पी इज इक्वल टू पी डैश ओ इज आर, ओ एम इज एक्स, पी डैश एम डैश इज ऑल्सो एक्स, पी एम is y, and o dash o m dash o m dash is also y। बट यहां पर क्योंकि p डैश अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कोऑर्डिनेट्स उसके माइनस के, ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस वाई कॉमा माइनस वाई, राइट। तो देयरफॉर साइन थीटा मैं लिख दूं y coordinate upon radius of the circle and cos theta is x coordinate upon radius of the circle। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं साइन 270 माइनस थीटा की, तो वो होगा
माइनस एक्स अपॉन आर और कॉस 270 माइनस थीटा होगा माइनस बाय अपॉन, देयरफॉर साइन 270 minus theta is minus x upon r, that is minus cos theta, and cos 270 minus theta is minus y by r, which is minus sin theta. ठीक है बेटा, तो रिडक्शन मुझे याद रखना है 270 माइनस थीटा. अगेन अगर मैं फील्ड की बात करूं तो 270 माइनस थीटा के लिए हम कौन से क्वाड्रेंट में गिर रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में गिर रहे हैं. 270 माइनस थीटा पे हम कौन से क्वाड्रेंट में गिर रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में. तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं. बट साथ में यहाँ पे एक चीज और हो रही है कि 270 माइनस थीटा पे साइन कॉस में चेंज हो रहा है और कॉस साइन में चेंज हो रहा है. जैसे कि हम देख रहे थे कॉस, जैसे हम 90 माइनस थीटा में भी देख रहे थे या 90 प्लस थीटा में भी देख रहे थे कि कॉस साइन में और साइन कॉस में चेंज हो रहा था. ठीक है, तो आगे चल के हम इस चीज को लिखने वाले भी हैं कि अगर बात करेंगे 90 की और 270 की, मतलब y एक्सिस की, तो y एक्सिस पे चेंज हो जाता है. ठीक है, साइन कॉस और कॉस साइन में. बट अगर बात करें हम x एक्सिस की, जैसे यहाँ पे 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा की बात हो रही थी, तो वहां पर चेंज नहीं हो रहा था. ठीक है, चलिए इसको हम आगे नोट करेंगे. चलिए बेटा, तो एक सिक्स रिडक्शन लिख लेते हैं, 270 प्लस थीटा रिडक्शन. तो रेडियस आर के लिए मैंने एक पॉइंट पी कंसिडर किया, एक्स कॉमा वाई. ये y है, ये x है, ये थीटा है. तो 270 प्लस थीटा की अगर बात करेंगे हम, तो 270 तो बेटा ये पूरा कवर हो जाता है, 270 है ना, ये तो पूरा 270 है. अगर प्लस थीटा की बात करते हैं तो हम इतना और चले जाते हैं. ठीक है, दिस इज थीटा, राइट. तो अगर ये थीटा है तो ये हो गया 90 माइनस थीटा. ठीक, अब ट्राइंगल ये दोनों है तो कॉन्ग्रुएंट ही. ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें फ्रॉम फिगर, triangle OPM is congruent to triangle O, ये P डैश है, O और ये M डैश. तो दिस इज P डैश O, P डैश O, O P M डैश, P डैश O M डैश, राइट. तो P इज इक्वल टू P डैश O is equal to R, OM is equal to P dash M dash, OM is equal to P dash M dash, which is X, and PM is equal to OM dash, which is Y. ठीक है, क्योंकि बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए हम. फोर्थ क्वाड्रेंट में X पॉजिटिव और Y नेगेटिव हो जाता है. तो यहाँ पे हो जाएगा Y कॉमा माइनस एक्स. ठीक, तो यहाँ पे हम साइन थीटा बोलते हैं y अपॉन आर एंड कॉस थीटा बोलते हैं x अपॉन आर. बट अगर बात करें किसके, हम 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा की, तो विच इज y कोऑर्डिनेट अपॉन आर, दिस इज माइनस एक्स बाय आर, एंड कॉस 270 प्लस थीटा की, विच इज x कोऑर्डिनेट अपॉन आर, दिस इज y बाय आर. तो मैं देख रहा हूं कि साइन 270 प्लस थीटा किसके बराबर हो गया? माइनस कॉस थीटा के, एंड कॉस 270 प्लस थीटा किसके बराबर हो गया? साइन थीटा. ठीक है, तो ये रिडक्शन हमको याद रखना है. चलिए आगे चलते हैं बेटा, एक सेवंथ रिडक्शन और लिख लेते हैं.
360 माइनस थीटा रिडक्शन। ठीक है, तो अगेन एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने रेडियस आर का। ठीक है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये थीटा हो गया। बेटा अगर मुझे 360 माइनस थीटा देखना है तो ये पूरा 360 हो जाता है। ठीक है, तो अगर मुझे थीटा को माइनस रखना है तो ये अगर थीटा हो जाए तो फिर ये इससे जाके मिल जाएगा। ठीक, तो ये जो एंगल होगा ये 360 माइनस थीटा होगा, नहीं होगा? सारी बात समझ में? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x तो दोनों के लिए सेम ही हो जाएगा। ठीक है, y बस, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि फ्रॉम फिगर triangle OPM is congruent to triangle OP dash M dash. This is P dash और M dash तो M है ही। ठीक है, तो यहाँ पर सेम ही बन गया M और M dash। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ OP is equal to OP dash which is R, है ना, OM is equal to OM which is X and PM is equal to P dash M is equal to Y। ठीक है, बट क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो फोर्थ क्वाड्रेंट बाय नेगेटिव होता है तो उसका कोऑर्डिनेट जो है वो मैंने माइनस वाई लिखा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन थीटा वाई बाय आर होता है एंड कॉस थीटा एक्स बाय आर होता है। तो साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा y बाय आर मतलब y कोऑर्डिनेट बाय आर, तो y कोऑर्डिनेट इज माइनस y बाय आर एंड cos 360 माइनस थीटा x कोऑर्डिनेट बाय आर विच इज x बाय आर। तो यहाँ पे मैं नोटिस क्या कर रहा हूँ कि साइन 360 माइनस थीटा किसके बराबर आ गया? माइनस साइन थीटा के बराबर आ गया एंड cos 360 माइनस थीटा इसके बराबर आ गया cos थीटा के बराबर ही आया। ठीक है, चलिए बच्चे, तो यहाँ पर tan की बात नहीं की हमने, बट हम tan को फाइंड कर सकते हैं साइन बाय cos का कॉन्सेप्ट यूज करके। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं tan 360 माइनस थीटा की, तो tan 360 माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा विच इज माइनस tan। ठीक है, चलिए आज का जो लेक्चर है इसको हम दो पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट ये हो गया जिसमें हमने रिडक्शन फॉर्मूलेस कवर कर लिए, है ना। पूरा काफ़ी लेंथी हो जाएगा, है ना, इसी तो मेरे को अभी यहीं पर रोकना होगा। मिलते हैं पार्ट बी में, लेक्चर 3 के पार्ट बी में। चलिए तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।